ऑनलाइन सेगमेंट पेज में श्रीमान एक बार फिर से वही सवाल, तर्क और कुतर्क के बीच में फंसा हुआ रैयत का जमीन या रैयत का जंग, इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां आ रही है और आश्वासन और भरोसा यही दिया रहा, भैया हम आपके दिल में रहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। विधायक जी, चूंकि डुमरी से चलकर तमाम झारखंड के मुद्दों को आप नज़दीक से समझ रहे हैं, ऐसे में जब यह खबर मिला तो कितना कुछ दिल को मरमाहत करने वाली बात थी? देखिए, बात है मरमाहत करने वाली है, लेकिन जो इस राज्य की व्यवस्था है, जैसा देख पा रहे हैं, उसको लेकर हम लोग भी आश्वस्त हो चुके हैं कि अब हमारा जीवन इस राज्य में जीना है तो पशुओं के समान ही ये जीवन रहा। क्योंकि अगर इंसान के मौलिक अधिकारों की अगर सुरक्षा होती तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार से किसी को उदासीन रहना चाहिए। अच्छा, ये 42वां संशोधन की बात जो कही जाती है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, चलिए इसको तो हम मान लिए, लेकिन लोक कल्याणकारी और समाजवादी शब्द को जो जोड़कर रखा गया है लंबे समय से, क्या लगता है पीएसयू कंपनियां इसको वाकई धरातल पे लाके देखती हैं? नहीं, बिल्कुल, जो पीएसयू कंपनियां हैं वो ना लोक कल्याणकारी राज्य इसको मान रही है, ना समाजवादी राज्य मान रही है, वो ऐसे पूंजीवादी राज्य मान रही है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो मूल्य है, एक समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोक कल्याणकारी, स्थिति यह है कि श्रीमान विरोध इस बात का हो रहा कि बिल्कुल स्वतंत्रता समानता की बात को लाकर यहाँ ग्रामीण कह रहे हैं कि हमारी बात पहुंचाई जाए। अच्छा, क्या विरोध वास्तविक ढंग से आप धरातल पर देख रहे हैं? क्या इनको ऐसा नहीं लग रहा कि समान रूप से हर चीजें देखी जा रही है? किसी के घर में मीडिया घुस रहा, किसी के घर में नहीं घुस रहा, क्या इसका विरोध है या वाकई कुछ और? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि आप उसको विरोध में ना लें। जो भी देखिए इनके साथ घटना घटी, ये एक भय के वातावरण में जी रहे हैं, डरे सहमे हैं, तो उनके अंदर जो आक्रोश है, हमारा जो मानवीय गुण है, कभी गुस्सा, कभी प्रेम, कभी हंसना, कभी रोना, तो गुस्सा होना भी एक मानवीय लक्षण है। तो जाहिर सी बात है, गुस्सा जिन परिस्थितियों में होते हैं, वो परिस्थितियाँ फिलहाल बागमारा में हैं, वो परिस्थितियाँ फिलहाल सोनारडी में हैं, बयारडी में वो परिस्थितियाँ हैं। तो जो परिस्थितियों के कारण लोगों में आक्रोश है कि भाई जब संभावना थी कि ये मकान जमींदोज हो जाएंगे, खनन अवैध रूप से चल रहा है, उससे हमें हमारे जीवन को, हमारे गांवों को नुकसान होगा, और उसके बाद भी प्रशासन का कोई पहल नहीं, प्रबंधन का कोई पहल नहीं, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका कोई पहल नहीं है, तो स्वाभाविक एक नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। तो वही नकारात्मक प्रतिक्रिया है, और जब नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है तो उसमें इतनी सूझबूझ नहीं होती है कि सवाल बागमारा के प्रतिनिधि से करें, सवाल बागमारा में जो प्रस्थापित उस प्रशासन से करें, सवाल बागमारा में जो बीसीसीएल की इकाई उससे करें, या रांची वाले से करें। उस समय अगर रांची का भी कोई मिलने आएगा जिसको इनकी नाराजगी बागमारा में के व्यक्ति जैसी है, वही नाराजगी रांची के व्यक्ति। अच्छा, उपायुक्त महोदय से क्या बात हुई? क्या उनकी तरफ से जो जैसे पीएफ का बात कहा जाता है प्रोजेक्ट इफेक्टेड एरिया को लेकर, तो क्या उनकी तरफ से एक समाहित बात रखा गया? देखिए, यहाँ आने के बाद हमने, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री अभी राज्य में है नहीं, तो उनके स्थान पर हमने संसदीय कार्य मंत्री जो कि अनुभवी मंत्री हैं उनको मैंने जानकारी दिया, क्योंकि हम विधानसभा में जब मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं और कुछ अगर विधायकों के बीच कोई अगर समस्या होती है तो वही उसका समाधान करने के लिए खड़े होते हैं। तो मैंने अभी झारखंड राज्य के मंत्री राधाकृष्ण जी से हमने टेलीफोनिक बात की, उनसे मैंने चर्चा किया, और उसके बाद हमने संबंधित तमाम पदाधिकारियों से बातचीत की, और हमने इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा जो कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य पर हम लोग डटे हैं, उस कर्तव्य को हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात को ही मानते हैं कि किसी की भी एक प्रक्रिया होती है, और जाहिर सी बात है जब प्रक्रिया में देरी होती है तो लोगों की एक नाराजगी दिखती है, और उस नाराजगी को भी हम लोग स्वीकार करते हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें उतना सहना होगा, उतना हमें समझना होगा कि लोगों का आक्रोश गलत नहीं। हाँ, ये है वो आक्रोश जो एक विशेष एरिया के लिए होना चाहिए, तो वो इस समय अगर कोई भी आएगा वो आक्रोश तो मीडिया के साथ भी दिख रहा है, तो क्या मीडिया दोषी हो गई? या फिर कोई भी अगर सामान्य व्यक्ति भी आ रहा है तो आक्रोश उनके साथ दिख रहा है, कोई नया व्यक्ति उनके गांव में आ रहा है तो व्यक्ति दोषी नहीं है, दोषी जो जिम्मेवार व्यक्ति। अच्छा, व्यक्तिगत स्थिति पर अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो वास्तविक जिम्मेवार वो 3 मौत का कौन? मैंने सुबह से ये बात चलाया, देखिए हमें लगता है कि मैंने जानने की सीधा सा बात है, ये खनन के कारण हुआ, खनन से प्रभावित है। खनन को वैध या अवैध दोनों तरीके से देखा जाए, क्योंकि बीसीसीएल के प्लानिंग ऑफिसर से पूछे तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। अगर वैध भी है तो प्रशासन बीसीसीएल प्रबंधन जिम्मेवार है, और अवैध भी है तो प्रबंधन तो और भी जिम्मेवार है। अगर वैध है तो जब आप वैध हैं तो जाहिर सी बात है कि खनन का है कि भाई आप 500 फीट, 200 फीट, 250 फीट तक आपका खनन क्षेत्र होना चाहिए। ये तो घर के ठीक बगल में हो रहा है। अगर आप लीगल भी खनन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ठीक बगल में इंसान रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, तो आप गलत हैं। उनसे आपने बात क्यों नहीं किया?
उनको आपने शिफ्टिंग क्यों नहीं किया? आपने जो पॉलिसियां हैं हमारे राज्य की, उस पॉलिसियों का अनुपालन क्यों नहीं किया? अगर लीगल भी हो रहा है खनन तो भी यहाँ गलत हुआ, और इलीगल है तो गलत है ही। अच्छा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव वे में अगर इसको जाकर देखते हैं तो क्या जिला प्रशासन इसके लिए थोड़ा बहुत नैतिकता के आधार पर जिम्मेवारी लेगा, या पूरा बीसीसीएल के माथे नहीं, पर ये बात नैतिकता होनी चाहिए, बिल्कुल नैतिकता होनी चाहिए। जिला प्रशासन का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि भाई वो मध्यस्थता करे, वो निगरानी करे, वो मॉनिटरिंग करे, वो निर्देशित करे, वो कार्य करे, वो कार्यपालिका है, वो कार्य करे, तो वो नैतिकता की जिम्मेवारी उनको लेनी होगी। वो केवल प्रबंधन पर सारा ठिकरा फोड़ दे, ये नहीं चलेगा। अच्छा, हर माह ये जो घटना कहीं ना कहीं आप जाते होंगे, उस स्थिति में जो सबसे बड़ा मूल्यांकन हर भी मुद्दा भैया हर मुद्दा एक सदन का वास्तविक प्रश्न बन के रह जाता है, चाहे वो तारांकित में आ जाए चाहे आतंक। तो क्या इसको भी हम एक प्रश्न मान लें, या वाकई निवारण का एक बेहतर कंसोलिडेट वे तैयार? देखिए, आप जो जब तक गंभीर नहीं होंगे, जब तक जो सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो या जिला प्रशासन के बड़े पदाधिकारी हों या बीसीसीएल के बड़े पदाधिकारी हों, जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि भाई ये भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जितना मूल्य अंबानी जी और अडानी जी के जीवन का है उतना मूल्य अनिलवा और सुनीलों के जीवन का है। ये अंतर हो जाता है, उनके सोचने के तरीके में अंतर हो जाता है। अगर आप यकीन मानिए, अगर इसी प्रकार की कोई घटना किसी वीआईपी कॉलोनी में होती, किसी ऑफिसर कॉलोनी के आसपास होती, या जहां विधायकगण रहते हैं, अब तो अभी रांची में देखिएगा वहाँ मच्छर आते हैं तो 1 घंटे गाड़ी खाली मच्छर भगाने के लिए जाता है, चूंकि विधायक रहते हैं। आप विधायक जी, 4 करोड़ वर्सेस 400 रुपया का मकान, 4 करोड़ वर्सेस 400 रुपया का दुकान, ये बड़ा कंसोलिडेट वे में बिल्कुल वही एक नजरिया। नहीं लगता है कि ये नजरिया बदलने की जरूरत है? इस देश में एक नजरिया बन चुका है कि आम व्यक्ति है तो भाई अरे छोड़ो, देख लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे। एक आम व्यक्ति को अगर मर भी जाता है तो उसकी प्रशासन की इतनी संवेदना नहीं होती है कि उस जगह पर जाए। जैसे आपने बिशुनगढ़ को देखा, मंत्री वहाँ पहुँचे, कई विधायक पहुँचे, लेकिन उस जिला के डीसी और एसपी घटनास्थल तक नहीं जा पाए। एक 12 साल की बच्ची का दुष्कर्म करने के बाद हत्या होता है, लेकिन प्रशासन वहाँ तक जा नहीं पाती है। ये संवेदना बता रही है कि उनकी संवेदना क्या है, उनको कार्य क्या मिला था और वो कर क्या रही है। तो ठीक उसी प्रकार अगर आज हमारा इस घटना की बात करें तो हमें लगता है कि जो उनकी चिंता है वो चिंता इनके लिए नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा घटना घटने के बाद भारतीय संविधान का पन्ना, बड़े अधिकारी, बड़े बहुत सारे पदाधिकारी, इवन के नेता भी आंख में पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बनने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या लगता है वाकई ये धृतराष्ट्र बनना उनकी मजबूरी है या राजनीतिक कोई दबाव? देखिए, उनकी मजबूरी, इच्छा शक्ति, क्योंकि उनको इच्छा ही नहीं है कि हम आम व्यक्ति के जीवन से उनको क्या सरोकार है। आम व्यक्ति के जीवन से उनको सरोकार केवल चुनाव के दिन होता है कि कैसे हम वोट में जीत कर आए। आम व्यक्ति के जीवन से अगर उनको सरोकार होता तो आप जानते हैं कि ये धनबाद के क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में पुराने इतिहास को छोड़ दें, चासनाला को छोड़ दें, ढोरी को छोड़ दें, नगदा को छोड़ दें, तो अभी लगता है विगत 1-2 वर्षों में कई घटनाएं घटी जहां एक साथ 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग जमीन के नीचे समा गए, और उसके बाद भी घटनाएं घट ही रही हैं। तो जाहिर सी बात है उनके लिए ये इच्छा शक्ति उनकी नहीं है कि इन व्यक्तियों के लिए कुछ किया जाए। एक कह सकते हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो विधायिका का अंग हो, कार्यपालिका का अंग हो या जो भी हो, उनको ऐसा लगता है कि एक आम व्यक्ति का जीवन कीड़े मकोड़ों के समान है। आज उसी का परिणाम है। अगर इनको मनुष्य समझा जाता, अगर इनको इंसान समझा जाता, तो एक घटना को हम दुर्घटना मानेंगे कि यार चलो घटना घट गया। कंटिन्यू अगर घटना उसी प्रकार की घट रही है, इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने, जिनको सिस्टम में बैठाया गया है, उनकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। उनमें और इनमें एक बहुत बड़ा नजरिया का फर्क हो चुका है, और उसी का प्रभाव आज लोग लगातार हो रहे हैं, और हमारी संवेदना नहीं कि वहां पर जाकर उनकी सुनी जाए और उस समस्या का समाधान किया जाए। सर, कुछ दिन पहले भी हुआ था सर, बगल में ही। एक अंतिम प्रश्न ये, इसके पहले जो आईपीसी था उसमें 144 लगाकर भीड़ को फाड़ दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, मानसिक रूप से उसको कंसोलिडेट वे में पंचर कर दिया जाता था। अभी बीएनएस की 163 की धारा, क्या लगता है इस वक्त शाम को लगा दिया जाएगा और मजबूर कर दिया जाएगा कि आप घर में अगर बाहर निकले तो अरेस्टिंग होकर सोनाडी से भेज दिया जाएगा? क्या यह प्रक्रिया दिन भीतर खाने चल रही होगी क्या? देखिए, संभावना है, जैसा जैसा लोगों के बीच से बातें छनकर आ रही है, प्रशासन कुछ ऐसी चर्चाएं कर रही है, लेकिन अगर वो कर भी रही है तो बिल्कुल गलत है। आप इतने अमानवीय ना हो जाएं, आप इतने अनैतिक ना हो जाएं, इतने असंवेदनशील ना हो जाएं कि एक तो जिन्होंने जान गंवाई है, जिनकी क्षतिपूर्ति आपको करनी चाहिए थी, आप उन पे अगर कार्रवाई की सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भारी भूल है और लोकतांत्रिक मूल्यों की सीधी हत्या हो रही है। क्या अंतिम संदेश रहेगा तमाम प्रशासनिक अधिकारी या गैर जिम्मेदाराना ढंग से, अगर कोई भी व्यक्ति इसको सबसे पहले तो हम ग्रामीणों से कहेंगे, जो पढ़े लिखे बहन लोग हैं, पढ़े लिखे भाई लोग हैं, इस पैनिक सिचुएशन का सामना करना होगा।
और लोगों को पॉजिटिव वे में रखना होगा, उन्हें मोटिवेट करना होगा, इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा। और दूसरी बात, संयम का परिचय देना होगा। अभी निसंदेह आपका गुस्सा है, उस गुस्से को आपको संयम के साथ रखना होगा। आप गुस्से को रखें, लेकिन विनम्रता के साथ रखें, उसे आक्रामकता के साथ नहीं, क्योंकि प्रशासन को मौका मिल जाएगा, आपका ना मदद करने का उनको मौका मिल जाएगा, आपको मदद ना पहुंचाने का उनको अवसर मिल जाएगा कि हम तो गए तो उन्होंने पत्थर मार दिया, हम तो गए थे उन्होंने प्रशासन को ही खदेड़ दिया। तो इसलिए आपका गुस्सा दिखना चाहिए, आपकी आक्रामकता भी दिखनी चाहिए, लेकिन उसमें संयम और विनम्रता दोनों दिखनी चाहिए। जो परिस्थितियां ऐसी हैं, नहीं तो उनको मौका मिल जाएगा, और चूंकि उनको जब मौका मिल जाएगा तो आपके लिए कोई है नहीं। उनके मदद में सारे जो महकमा है वो उनको, हमें लगता है कि बातचीत भी उनकी शुरू हो गई होगी। बड़े बड़े लोग जिनको हम कहते हैं, वो बड़े बड़े लोग आपस में बातचीत भी शुरू कर चुके होंगे कि क्या करना है। इसलिए ग्रामीणों को भी संयम रखना होगा। जो लोग यहाँ आएंगे संयम के साथ, और अपना जो गुस्सा है उसको संयम के साथ उनको वहाँ रखना होगा।